ऐसा भक्त हुआ था, उस भक्त का नाम क्या था? बड़ी सुंदर कथा है, आप श्रवण करेंगे। बड़ा ही प्यारा नाम था। आइए सुंदर सी कथा को श्रवण करते हैं। गुड़ निधि की कथा को श्रवण कीजिए। शिव तत्व में इसका क्या महत्व बताया गया है। गुड़ जो निधि थे, ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए तो कुबेर से क्या हो गई? मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। बड़े ही प्रसन्न हुए। कामिपल नगर में एक यज्ञ दत्त नामक का ब्राह्मण रहता था, जो विद्या में बड़ा ही विद्वान था। बड़ा ही पूजा पाठ कर्म हर चीज का ज्ञान रखते थे। गुणनिधि नामक का एक पुत्र भी था उनके यहाँ ब्राह्मण देवता के घर में। उसकी उम्र केवल मात्र कितना थी मैया? 8 वर्ष की थी। छोटे से नन्हे से मुन्ने से बालक थे गुड़ निधि जी जो हैं। उनका सुंदर सा यज्ञोपवीत हुआ कि यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्या सहजम पुरस्तात् आयुष्य मंत्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। जिस प्रकार पुत्र का जनेऊ ना हो तो उसकी जाति नहीं मानी जाती है। जैसे कन्या का विवाह, जब विवाह होता है, जब 7 वचन पूरा होता है, जब कन्या वाम भाग जाती है, तब उसकी कन्या की जाति मानी जाती है। विवाह से पहले उसकी कोई भी जाति नहीं होती है। इसी प्रकार यज्ञोपवीत 16 प्रकार का संस्कार बताया गया है। जिस प्रकार मैया गौरी का कितना श्रृंगार होता है? 16 श्रृंगार। हाँ, तो गुड़ निधि का जो है सुंदर सा क्या हुआ? उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब पिता से गुड़ निधि जो थे, गलत संग दोषात, आप किसी का गलत संग कर लिए तो गुड़ निधि जो क्या करने लगे? छोटे से ही 8 वर्ष से ही चोरी करने लगे। चोरी करते, जुआ खेलते। हाँ, अब जो है खेल कूदने का समय था। खेल कूदने की जगह में संग दोषात, गलत दोस्त, गलत मित्र मिल जाए। जब आप ध्यान से कथा को सुनेंगे मैया, ओ मैया जी, मैया जी एक बार कह दीजिए बम बम। बड़ी कंजूस मैया, में सुना था कि इतनी प्यारी प्यारी मैया उत्तराखंड में है। अरे बाप रे, जब बोलती हैं तो लगता है कि पूरा उत्तराखंड हल जाएगा, है कि नहीं? बम बम, हर 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 हर। अभी आप शांत हैं, पीछे वाले बोलेंगे हर 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 हर। आवाज ही नहीं है। हर हर। अब आप बोलिए, बोलिए हर 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 हर। देख लीजिए, नारी की शक्ति मैया पार्वती की शक्ति है साक्षात। और पीछे वाले जो नारायण बैठे, भोले के गण जो बैठे हैं, भगवान के नाम लेने में भी कंजूसी कर रहे हैं। हाँ, है कि नहीं? क्यों मैया? इसलिए कहते होंगे कि महाराज जी जो मैया को बड़ा मक्खन लगाते हैं और हमें जो है, क्योंकि लक्ष्मी जो धन किससे मिलता है मैया? माँ ही तो दे सकती है बेटा को। खर्चा पानी कौन देते? एक बार बप्पा जो डांट देगा, बेटा तू बड़ा खर्चा कर रहा है, लेकिन माँ को दया आ जाती है। क्यों? क्यों छोरा? ओ छोरा, क्यों? हाँ या ना बोलो? हाँ, मैया देती है कि नहीं? लो बेटा चोरी में। इसी प्रकार जो गुड़ निधि की माँ थी, सब जानती थी। हाँ, सब जानती थी।
अब जो है पिताजी दिन भर कमाने के लिए चले जाते, ब्राह्मण देवता पूजा पाठ यज्ञ अपना। अब ये जो छिप करके पिता से छिप करके जुआ खेलता, गाने बजाने वालों का साथी हो गया, माता के कहने पर भी पिता के पास नहीं जाता। पिता दीक्षा या ज्ञादी से निवृत्त होकर लौटने पर पत्नी से पूछता है कि गुणनिधि कहाँ गया है। तो माता एक पुत्र होने के कारण पति को ठग लेती है, पति को ठग लेती है। गलती देखिए, कभी याद रख लीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा शास्त्र शिव पुराण की कथा कह रही है। बच्चों को बिगाड़ने का हाथ किसका होता है? बोलो भैया, सच सच बोलना, किसका हाथ होता है मैया जी? ओ मैया जी, दादी बोलो, किसका हाथ होता है? माँ का हाथ होता है। लो बेटा लो लो, पापा ना देखे। हाँ, जब वही बेटा बड़ा हो जाता, हाथ में डंडा लेता है, जब पीठ में बरसाता है, हाँ, तब माँ को याद आती है कि किसकी गलती है? बोलो जोर से, माँ की। तो बिगाड़ने वाली कौन होती है? तो चोरी में मैया निकालेगी 500 रुपया, लो बेटा। अब बेटा जो है एक दिन लिया, दूसरा दिन लिया, तीसरा दिन लिया, चौथे दिन क्या करेगा? अब तो सबको पता चल गया, तो क्या करेगा? सीधे गला दबाएगा और कहेगा कि माँ लाओ, माँ लाओ। तो ये जो गुण निधि थे, तो किसका हाथ था? माँ का हाथ था। एक दिन क्या हुआ, गुण निधि जो है क्या चुरा लिए? छोटे से नन्हे से मुन्ने से बालक क्या चोरी कर लिए? क्या चोरी कर लिए मैया? कथा आपने सुनी है ना? आप सुनी है? शिव पुराण की कथा आप 15 साल से सुन रहे हैं। तो जो गुण निधि थे, तो क्या चोरी किए थे? माँ की अंगूठी। मतलब आपने कथा नहीं सुनी। आप कहते ना कि देखिए, ध्यान आपका कहीं समोसा में होगा, आज घर में क्या बन रहा है, आज प्रसाद में क्या बन रहा है, तो फिर कथा कैसे आप सुन पाएंगे? फिर आप मत कहिएगा महाराज जी मैंने तो कथा सुनी ही नहीं। आपका नजर कहीं तेल के कटोरे में है, तो भगवान शिव कहां से मिलेंगे आपको? बोलिए माँ, बोलो मेरे प्यारे भक्तों, कहां से मिलेंगे? इसलिए कथा, जब भी कोई कथा वाचक आए, कोई व्यास आए, वो भगवान का रूप होता है। जितने दिन तक आपको कथा श्रवण कराता है, तो कथा भाव से सुनिए। जब आपको यही नहीं पता है, क्योंकि एक बार नहीं हजारों बार ब्राह्मण देवताओं के मुख से आपने कथा सुनी होगी। तो प्रथम चोरी क्या किया गुणनिधि ने? अंगूठी की चोरी की। जब अंगूठी की चोरी की, जाकर के जुआ खेल लिया। एक दिन पंडित जी को पता लग गया। जब पंडित जी को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया कि धूर्त पत्नी, तेरा पुत्र जो गुण निधि कहां गया है और मेरी वह अंगूठी कहां है? तब पत्नी ने कहा मुझे इस समय याद नहीं है, कहीं रखकर भूल गई हुई होंगी। अब क्या करे माँ? माँ तो बच्चे को बचाती है कि नहीं? हर माँ चाहती मेरा बेटा है, लेकिन ये नहीं जानती है आज तो मैं बेटा कह रहा हूं, ले बेटा ले ले ले। पिताजी डांटते हैं तब भी माँ जो है, नहीं बेटा ले जा, अंगूठी ले जा बेटा, बेचा। जब पिताजी को पता चला कि आज मेरी अंगूठी बेच के आया, तो माँ के हृदय में दर्द उठ रहा है। फिर भी माँ ये नहीं कह रही है। क्या कह रही है? बच्चे के लिए। वही बेटा जब बड़ा हो जाता है तो माँ को तमाशा मारने लगता है। जो माँ अपने बच्चे को कितना प्रेम से हृदय से लगा करके उसे सब कुछ निछावर कर देती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है मैया, तो माँ का नहीं समझता है, अपने संस्कार को, अपने कर्मों को भूल जाता है। इसलिए
भाई और बहनों से, सभी से, माताओं से प्रार्थना करूंगा, इतना बच्चों को बढ़ावा ना दीजिए कि कल वही बच्चा बड़ा होकर के आपके पीठ में डंडा बरसाए, फिर आपको कष्ट हो। क्योंकि अपने सत्य को पहचानिए, सत्य को जानिए, यही हमारी शिव कथा, शिव पुराण कथा कहती है। पत्नी ने क्या कहा, मुझे इस समय याद नहीं है, कहीं रखकर भूल गई हुई। यज्ञदत्त क्रोध करके बोले, सत्य है, उस पुत्र को जन्म देने वाली तू ही बड़ी असत्यवादिनी है। मैं जब जब पूछता कि पुत्र कहाँ है, पुत्र कहाँ है, तो तू झूठ बोलकर बहला देती है। अन्य वस्तुएं भी घर में देखने पर गायब थी। पुत्र के बिगाड़ने में माता का दोष देखकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दिया तथा किसी अन्य क्षेत्रीय ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा बोले, हे नारद, जब यह समाचार ब्राह्मण के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। कभी माता की ममता का तथा कभी पिता की धर्म ज्ञाता का स्मरण करके अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल है सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख और प्यास से व्याकुल था। वहीं पर कोई जन परिवार शिवरात्रि भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे थे। उसने पूजन करके घर से लाए पकवान आदि को शिव पर चढ़ाया और सभी सो गए। तब रात्रि में भूख से पीड़ित यज्ञदत्त के पुत्र ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और जितना भोग शिव जी का पर चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। वहां से 9-2-11 हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की आवाज से सभी लोग जाग उठे। उसे भागते हुए पकड़ करके राक्षसों ने ऐसा मारा कि वह मर गया। उसकी वहीं मृत्यु हो गई। देखिए, जैसा कर्म करेंगे, आज मां ने गलती किया तो बेटे को भोगना पड़ा।